एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीरीज। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। फ्रेंड्स बताना था कि कल मैंने टीजीटी वन लाइनर प्रैक्टिस पेपर दिया था। कल संडे है और कल पुनः एक टीजीटी प्रैक्टिस पेपर आपके समक्ष होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पॉर्टेंट वर्क पर हम ऑनलाइनर दे चुके हैं। अब हम आज से बिगिन करते हैं फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट कुछ नैरेटिव पोएम्स के बारे में। इसके बाद हम सोनेट्स की बात करेंगे, फिर एक एक प्ले की बात करते हैं ऑनलाइनर, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करने वाले हैं। फुल्ली फैक्ट्स टू फैक्ट बात करने वाले हैं एकदम, ठीक है। चलिए आइए आज वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर शेयर जरूर करिएगा। वीनस एंड एडोनिस की बात करते हैं सबसे पहले। फ्रेंड्स बता दें, शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस 1593 इज अ नैरेटिव पोएम। तो 1593 में यह कंपोज किया गया है, नैरेटिव पोएम है। इट इज़ डेडिकेटेड टू हेनरी रिथस्ली। कह रहा है कि हेनरी रिथस्ली, जिसे हम थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन बोलते हैं, उनको डेडिकेट किया गया है। अगला जो फैक्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम पैसेजेस फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। कह रहे हैं कि जो ओविड का मेटामॉर्फोसिस है ना, उसका कुछ पैसेजेस पर बेस्ड है यह पोएम, नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। इट इज पोएम ऑफ 6 लाइन स्टेंजा। ध्यान रखिएगा, इसी को पूछा जाता है अक्सर कि 6 लाइन स्टेंजा है, जिसे हम एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं, 6 लाइन स्टेंजा, ठीक है। और अगर इसके राइमिंग यहीं अगर बात कर लेते हैं राइमिंग वर्ड्स का, तो आपको बता दें ए बी सी सी, ये आपका क्वार्टरन है और एक ये आपका कपलेट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इट हैज़ अ क्वार्टरन फॉलोड बाई अ कपलेट। कह रहा है कि सबसे पहले एक क्वार्टरन है जिसका ए बी और उसके बाद एक कपलेट है जिसे हम सी के नाम से जानते हैं, उसका राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वीनस लव्स एडोनिस बट फेल्स टू विन हिम। कह रही है कि वीनस जो है ना, एडोनिस से बहुत प्यार करती है लेकिन उसे जीतने में कामयाब नहीं होती है, असफल हो जाती है। सी आस्क्ड हिम टू मीट हर द नेक्स्ट डे। वीनस एडोनिस से बोलती है कि मैं, मतलब उस नेक्स्ट डे मिलने के लिए बोलती है, बट ही गोज फॉर हंटिंग द बोर। बोर मतलब जंगली सुअर होता है, जंगली सुअरों का शिकार करने वो चला जाता है। लेकिन इधर वीनस जो है उसे क्या बोली रहती है, मिलने के लिए बोली रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सी फाइंड्स हिम, और अगली सुबह उसे पाती है कैसा, डेड, मरा हुआ पाती है। एज द बोर किल्स, क्योंकि जो जंगली सुअर है ना वह उसी को मार डालता है, ठीक। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे जो वीनस एंड एडोनिस की जो इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, उसको ध्यान रखिएगा। एक है माई लव टू लव इज़ लव। ध्यान रखिएगा वंस अगेन, माई लव टू लव इज़ लव बट टू डिसग्रेस इट, फॉर आई हैव हर्ड इट इज़ अ लाइफ इन डेथ दैट वीव्स लाफ्स एंड वीव्स एंड ऑल बट विथ अ ब्रेथ्स। तो ये लाइन है, और कुछ लाइन आपके समक्ष है, देखिए। कह रहा है कि अफेक्शन इज अ कोल दैट मस्ट बी कोल्ड। कह रहा है कि जो स्नेह होता है ना, प्यार होता है ना, एक कोयले की तरह होता है जिसे ठंडा होना ही है। एल्स, इसके अलावा सफर्ड, जो सफ़र करता है, कष्ट सहता है, इट विल सेट द हार्ट ऑन फायर। तो एक दिन उसके दिल में जो है खुद आग लगेगा। कुछ इस तरह की लाइन है। फिर एक लाइन और है कि ओ लर्न टू लव। अरे लर्न टू लव मतलब प्यार करना सीखो। द लेसन इज़ बट अ प्लेन, और जो प्यार करने का जो सबक है ना वो बहुत ही प्लेन है, सादा है। एंड वंस मेड परफेक्ट, और एक बार जब ऐसा पूर्ण हो जाता है ना, कंप्लीट हो जाता है, तो नेवर लॉस्ट अगेन, तो पुनः यह कभी ख़त्म नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है वीनस एंड एडोनिस का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोएम की बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के। सेकेंड है द रेप ऑफ लुक्रेस। शेक्सपियर्स द रेप ऑफ लुक्रेस 1594 में कंपोज किया गया था। इज अ नैरेटिव पोएम अबाउट लुक्रेसिया। एक्चुअली लुक्रेसिया के बारे में यह नैरेटिव पोएम है जिसका नाम है द रेप ऑफ लुक्रेस। 1594 में देखने को मिलता है। इट इज़ डेडिकेटेड टू द राइट ऑनरेबल हेनरी रिथस्ली, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, यानी थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, ध्यान रखिएगा। एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड, बैरन ऑफ टिचफील्ड थे कौन, हेनरी रिथस्ली। आगे कह रहा है कि टर्क्विन इज़ द किंग ऑफ रोम। अब कहानी आगे बढ़ रहा है,
द रेप ऑफ लुक्रेसिया कह रहा है कि इसमें एक किंग है जिसका नाम टर्क्विन है। टर्क्विन इज़ द किंग ऑफ रोम। कहाँ का है? तो रोम का है। ही रेप्स लुक्रेसिया, वह लुक्रेसिया का बलात्कार कर देता है। ठीक, अब लुक्रेसिया कौन है? तो लुक्रेसिया इज़ द वाइफ ऑफ कोलांटिनस की वाइफ है लुक्रेसिया। राजा कौन है? टार्क्विन, रोम का राजा है, वही लुक्रेसिया को रेप कर देता है। और लुक्रेसिया जो है कौन है? कोलांटिनस का वाइफ है। सी कमिट सुसाइड, और वह क्या कर देती है? आत्महत्या कर देती है। द नेफ्यू ऑफ द किंग, टार्क्विन का जो नेफ्यू भतीजा है, मेक्स ए पैरेड ऑफ हर बॉडी। जब वो सुसाइड कर लेती है तो उसके बॉडी को लेकर के क्या करता है? एक पैरेड, जुलूस निकालता है, पैरेड निकालता है, जिसकी वजह से इट्स रिजल्ट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द टार्क्विन्स। तो पूरे शहर में टार्क्विन्स जो राजा है, राजा के या जितने भी टार्क्विन्स फैमिली में हैं उनके विरोध में उतर आती है जनता। इट हैज़ 60 to 65 स्टेंजा, ध्यान रखिएगा 265 स्टेंजा है, 7 लाइन्स इच। 265 स्टेंजा है और कितने लाइन का? 7 लाइन का। प्रत्येक स्टेंजा कितने लाइन का? 7। राइमर रॉयल में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। 7 लाइन है तो श्योर है राइमर रॉयल। आगे कह रहा है कि इट इज़ रिटेन इन द राइमर रॉयल, तो कह रहा है कि इसमें ये राइमर रॉयल में लिखा गया है, 7 लाइन स्टेंजा है। द राइम स्कीम इज़ ABAB अब देखिए इसमें बी ऐड हो गया है बस। ठीक, तो ABAB इसका राइमिंग स्कीम है। द रेप ऑफ लुक्रेस की हम बात कर रहे हैं। मार्क द पॉपुलर लाइन्स फ्रॉम द रेप ऑफ लुक्रेस, तो कह रहा है कि रेप ऑफ लुक्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को ध्यान से देखिए। क्या है लाइन्स? तो कह रहा है कि ब्यूटी इटसेल्फ डथ ऑफ इटसेल्फ परसाड द आइज ऑफ मैन विदाउट एन ऑरेटर। इस लाइन को आप लोग ध्यान दे दीजिए पहले। कह रहे हैं कि सुंदरता स्वयं जो है ना, बिना किसी वक्ता के व्यक्तियों की आंखों को लोभित कर लेती है, चुरा लेती है, मोहित कर लेती है। यानी सुंदरता स्वयं मोहित कर लेती है किसके? मनुष्यों की आंखों को, बिना किसी कहे या बिना किसी वक्तव्य के, बिना किसी वक्ता के मनुष्यों की आंखों को ब्यूटी सुंदर स्वयं उसे क्या कर देती है? मोहित कर देती है। सेकेंड लाइन है फ्रेंड्स, व्हाट नीड द अपोलोजाइज बी मेड। अच्छा, क्या ज़रूरत है क्षमा मांगने की? क्या आवश्यकता है क्षमा मांगने की? जबकि टू सेट फोर्थ दैट विच इज सो इन सिंगुलर, यानी कह रहे हैं कि प्रस्तुत करने वाली जो विलक्षण प्रतिभा है ना, जो प्रतिभा है वह खुद प्रस्तुत करने वाली है, तो क्या आवश्यकता है किसी से माफ़ी मांगना? इस तरह की लाइन है, यानी 2 सेट में लाइन दिया हुआ है रेप ऑफ द लुक्रेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो आज का पोएम है फ्रेंड्स, अ लवर्स कंप्लेंट, एक प्रेमी की शिकायत है। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। करेक्ट शेक्सपियर्स अ लवर्स कंप्लेंट इज अ नैरेटिव पोएम, कह रहा है कि यह एक नैरेटिव पोएम है। इट इज़ पब्लिश्ड एन अपेंडिक्स टू शेक्सपियर्स सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट के जो परिशिष्ट होता है ना, अपेंडिक्स परिशिष्ट, उसमें यह पब्लिश होता है पोएम, जिसका नाम है ए लवर्स कंप्लेंट। आगे कह रहे हैं कि इट इज़ पब्लिश इन 1609 बाई थॉमस थॉर्पे। अब एक्चुअली आप बता दें आपको कि 1609 में थॉमस थॉर्पे के द्वारा क्या हुआ था? सोनेट पब्लिश हुआ था। तो उसी सोनेट में यह पब्लिश होता है पोएम अ लवर्स कंप्लेंट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इट हैज़ 47 स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स। 7 लाइन्स मतलब ये भी राइमर रॉयल में लिखा हुआ है। कितना स्टेंजा? 47 स्टेंजा है, 7 लाइन्स इच। इट इज़ रिटेन इन द राइमर रॉयल, पहले ही मैंने बता दिया कि राइमर रॉयल में लिखा गया है। द राइमिंग स्कीम इज़ ABABBCC। इसका भी अगर राइमर रॉयल में है तो ध्यान रखिएगा ABABBCC। अगर अलेक्जेंड्राइन में है यानी 6 लाइन स्टेंजा है तो ABABCC, यानी एक क्वार्टरन एक कैपुलेट। मार्क द पॉपुलर लाइन्स फ्रॉम अ लवर्स कंप्लेंट, तो कह रहे हैं कि आप ध्यान देने योग्य बातें हैं कि लवर्स कंप्लेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है आपके समक्ष, आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि इन दी हैथ नाइदर स्टिंग, कह रहा है कि आपके अंदर न तो स्टिंग है, स्टिंग मतलब होता है दंश, नॉट न आप गांठ है और ना ही कोई बंधन है। फॉर दाउ आर्ट ऑल एंड ऑल थिंग्स इज आर दाइन, कह रहा है कि फॉर दाउ आर्ट ऑल, यानी आप ही सब हैं और आप ही के अंदर सब कुछ शामिल है, यानी ऑल थिंग्स इज आर दाइन, यानी आप ही सब कुछ हैं और आप ही के अंदर सब कुछ शामिल है। कुछ इस तरह की लाइन है
लवर्स कंप्लेंट की। एक और लाइन है, बता रहा है कि टू एवरी प्लेस एट वंस एंड नो वेयर फिक्स्ड द माइंड एंड साइट डिस्ट्रैक्टली कमिक्सड। कह रहे टू एवरी प्लेस, प्रत्येक जगह जो है एक बार, कुछ भी चीज़ फिक्स्ड नहीं है, लेकिन कह रहा है माइंड और साइट, माइंड मतलब दिमाग और जो दृश्य है ना, विचलित कर देते हैं, लेकिन एक जगह जरूर कमिक्स्ड मतलब मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ऐसा बोला गया है। तो ये लाइन है कुछ इंपॉर्टेंट किसके, लवर्स कंप्लेंट का। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोयम अपना है द पैशनेट पिलग्रिम, जुनूनी यात्री कह सकते हैं, तीर्थ यात्री कह सकते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। द पैशनेट पिलग्रिम 1599 इज अ कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है पैशनेट पिलग्रिम। कह रहे हैं कितने, 20 पोएम का क्या है, एक कलेक्शन है, 1599 में देखने को मिलता है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1599 बाई विलियम जगार्ड। अभी हम बात कर रहे थे अ लवर्स कंप्लेंट का, जो 1609 में पब्लिश होता है, किसके द्वारा, थॉमस थॉर्पे के द्वारा। अब देखिए द पैशनेट पिलग्रिम जो है फ्रेंड 1599 में विलियम जगार्ड के द्वारा पब्लिश किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इट इज इनिशियली एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर। शुरुआत में इन सारे पोएम्स का श्रेय विलियम शेक्सपियर को दिया जाता था। बट क्रिटिक्स डू नॉट एग्री टू ऑल द पोएम्स, लेकिन क्रिटिक्स जो आलोचक थे वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सभी पोएम्स जो है 20 पोएम्स का कलेक्शन है। कह रहा है कि 20 पोएम्स नहीं हैं इनके। अब उसमें से क्या बता रहे हैं कि दे थिंक, क्रिटिक की बात कर रहा है कौन, क्रिटिक सोचते थे या सोचते हैं कि ओनली 5 आउट ऑफ 20 पोएम्स आर शेक्सपियरियन। 20 पोएम में से मात्र 5 पोएम ऐसे हैं जो शेक्सपियरियन है, अर्थात शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। क्लियर। आउट ऑफ दिस 5 पोएम्स 2 आर सॉनेट, और कह रहा है कि इन 5 पोएम में से 2 जो पोएम है वो सॉनेट है। अब सॉनेट कौन है, सॉनेट नंबर 138 और सॉनेट नंबर 144, और ये पब्लिश होता है 1609 में। क्योंकि अगर इसमें सॉनेट है तो सॉनेट तो थॉमस थॉर्पे के द्वारा हुआ था 1609 में पब्लिश्ड। तो कह रहा है कि 20 पोएम में से 5 पोएम ही शेक्सपियरियन है और उस 5 में से 2 पोएम सॉनेट का है, ये भी ध्यान रखिएगा। द पोएम्स अपीयर इन लव्स लेवर लास्ट, और कह रहे हैं कुछ ऐसे पोएम्स हैं इसमें के जो लव्स लेवर लास्ट में अपीयर हुए हैं, दिखाई देते हैं। पोएम्स नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 16 आर एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियरियन, और यही श्रेय दिया जाता है, यही 5 जो पोएम है, पोएम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 16, यही श्रेय दिया जाता है शेक्सपियर को, कि जो 5 शेक्सपियरियन पोएम है ना वो यही हैं। इसके कुछ और लाइन्स हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्हेन माई लव स्वीयर दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, जब मेरा प्यार कसम खाता है कि वो सत्य से बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बता दें ये सोनेट नंबर 138 से लिया गया लाइन है। शायद मैं कल के प्रैक्टिस पेपर में इसका जिक्र मैं किया था, 138 नंबर के सोनेट्स है यह। व्हेन माई लव स्वीयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी मैं उस पर विश्वास करता हूँ। टू, अब दूसरा जो है फ्रेंड्स, टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर, ये जो लाइन है फ्रेंड्स ये सोनेट नंबर 144 से लिया गया है। इसका जो हिंदी होगा, मेरे पास 2 प्यार है, एक है कंफर्ट यानी आराम है और दूसरा निराशा है। मेरे 2 प्यार हैं, एक है कंफर्ट और एक है डिस्पेयर, यानी एक आराम है और दूसरा निराशा। डिड नॉट द हेवनली रिटोरिक ऑफ दाइन आइज, क्या तुम्हारी आँखें, क्या तुम्हारी आँखों का जो स्वर्गीय बयानबाजी नहीं करती हैं, क्या तुम्हारी आँखें स्वर्गीय, हेवनली रिटोरिक मतलब स्वर्गीय बयानबाजी नहीं करती हैं। ये भी लाइन है किसका, पैशनेट पिलग्रिम्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कुछ लाइन है इसमें, स्वीट सिथेरिया सिटिंग बाय अ ब्रुक। आप कह रहे हैं कि इसमें स्वीट सिथेरिया सिटिंग बाय अ ब्रुक, यानी प्यारी सिथेरिया जो है एक छोटी सी नदी के किनारे या नाले के किनारे बैठी हुई है, किसके साथ, विथ यंग एडोनिस, यंग एडोनिस के साथ, लवली प्यारा, फ्रेश ताज़ा, ग्रीन हरा। ऑन अ डे मीन्स एक दिन, जिसे हम एलेक द डे के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, उस दिन को एलेक द डे के नाम से जानते हैं, यानी अश्रुपूर्ण जो जीवन दिन होता है उसको बोल रहा है एलेक द डे।
आगे कह रहे हैं कि लव हुज मंथ वाज एवर में, एक ऐसा प्यार जिसका महीना मई होता है, एक ऐसा प्यार जिसका महीना हमेशा मई होता है। स्पाइड मीन्स मैंने देखा, ए ब्लॉसम मीन्स फूल को, पासिंग फेयर मैंने बगल से गुजरते हुए, जो खेल रहा था प्लेइंग इन द वांटन एयर, वांटन मन होता उन्मुक्त या उन्माद हवाओं में खेलता हुआ मैंने उस गुलाब नहीं फूल को देखा। ठीक है, ये लाइन है फ्रेंड्स द पैशनेट पिलग्रिम का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुछ इसमें सोनेट का भी जिक्र हुआ है, सोनेट नंबर 138 एंड 144 का भी जिक्र हुआ है, दोनों की लाइन भी मैंने आपको बताया है। आज का अंतिम पोएम देख लेते हैं, द फोनिक्स एंड द टर्टल। द फोनिक्स एंड द टर्टल, टर्टल माने कछुआ होता है। आइए शुरू करते हैं इसको। द फोनिक्स एंड द टर्टल इज अ शेक्सपियर्स पोएम। इट इज एलेगोरिकल एलिजी। क्या कह रहे हैं कि एलेगोरिकल मतलब रूपकात्मक एक शोक गीत है। कौन सा? द फोनिक्स एंड द टर्टल। इट इज अबाउट द आइडियल लव, एक आदर्श प्रेम के बारे में है। द फोनिक्स एंड द टर्टल जो है फ्रेंड्स एक आदर्श प्रेम के बारे में है। दिस पोएम इज इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टर्स लवर्स मार्टिर। और कह रहे हैं कि यह पोएम फ्रेंड्स रॉबर्ट चेस्टर्स का जो एक वर्क है, पोएम है, लव्स मार्टिर। लव्स मार्टिर मतलब प्रेम का शहीद होना या शहीद होता है, मार्टिर में शहीद होना, जो 1601 में आया था, उसमें यह पोएम शामिल है। हम किस पोएम की बात कर रहे हैं? द फोनिक्स एंड द टर्टल रॉबर्ट चेस्टर के लव्स मार्टिर में शामिल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। द मिथिकल फोनिक्स कंज्यूम इटसेल्फ इन फायर। कह रहा है जो पौराणिक जो कहानी फोनिक्स है ना, लेजेंडरी जो फोनिक्स है, वो अपने आप को आग में जला देता है या झोंक देता है। अनदर फोनिक्स इज बॉर्न फ्रॉम द एसेस। और कह रहा है कि दूसरा फोनिक्स पैदा होता है उसके राख से। जब ये आग में जलता है पहला फोनिक्स, तो दूसरा फोनिक्स उस राख से पैदा होता है। ठीक, द फोनिक्स इज फीमेल, लेकिन इस बार जो फोनिक्स है फ्रेंड्स वह फीमेल है। वाइल द टर्टल इज मेल, जबकि यहाँ टर्टल जो है वह मेल है। टर्टल क्या है? मेल है। और फोनिक्स क्या है? फीमेल है। सम बर्ड्स गैदर टू सिंग द एंथम। और कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ चिड़ियाएँ जो हैं एंथम इस गीत गाने के लिए इकट्ठा हुई हैं। दे सेलिब्रेट द लव ऑफ फोनिक्स एंड टर्टल। तो कह रहे हैं कि इस बार वे सब जितनी भी चिड़ियाएँ हैं वो कहाँ लिए इकट्ठा हुई हैं? तो सेलिब्रेट मीन्स मनाने के लिए, द लव ऑफ फोनिक्स टर्टल, यानी एक समारोह मनाने के लिए, यानी फोनिक्स और टर्टल के प्रेम को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। अ प्रेयर फॉर द डेड लवर्स इज संग। और एक प्रार्थना गीत गाया जाता है उन मरे हुए लवर्स के ऊपर, यानी उन मरे हुए लवर्स के लिए, प्रेमियों के लिए एक प्रेयर गाया जाता है। आइए अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस को देखते हैं। डेथ इज नाउ द फोनिक्स नेक्स्ट। कह रहा है कि मृत्यु जो है फोनिक्स का जो है नेस्ट है। नेस्ट मतलब अब घोंसला है। एंड द टर्टल्स लॉयल ब्रेस्ट। और टर्टल का जो राजसी सीना है ना, टू इटर्निटी डथ रेस्ट। इटर्निटी मतलब अनंत काल तक आराम करने के लिए है। ठीक, अगला जो लाइन है, ट्रूथ में सीम बट कैन नॉट बी। सत्य प्रतीत हो सकता है लेकिन दिखाई नहीं दे सकता। ट्रूथ में सीम बट कैन नॉट बी। कह रहा है कि वह प्रतीत हो सकता है लेकिन दिखाई नहीं हो देख सकता, या वो मौजूद, उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। ब्यूटी ब्रैग आउट। ब्रैग आउट मतलब होता है डिंग हाँकी जा सकती है। सुंदरता के बारे में डिंग हाँका जा सकता है लेकिन वह असल में सुंदरता है नहीं। ट्रूथ एंड ब्यूटी बरीड बी। कह रहा है कि सत्य और सुंदरता को दफनाया गया है। लिसन वंस अगेन, सत्य और सुंदरता को दफनाया गया है। यह लाइन है फ्रेंड्स द फोनिक्स एंड द टर्टल के बारे में। आइए समाप्त करते हैं आज इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेक्सपियरियन सोनेट के साथ। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। हाँ, कल संडे है, कल सोनेट पर वीडियो नहीं आएगा बल्कि टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 13 आएगा। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। बाय बाय, धन्यवाद।